अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है गाजी तैमूर। वैसे तो आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट टर्न फाइनेंशियल कंसल्टेंट टर्न एजुकेटर और मैं लम्स यूनिवर्सिटी में एडजंक्ट फैकल्टी हूँ। लेकिन जिस तारुफ से मैं बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ वो ये कि मैं एक आशिक़ लाहौर हूँ। सो लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, और पंजाब मतलब 5 पानियों वाली वो जगह, उसका ताल्लुक़ बहुत क्लोजली है विद एग्रीकल्चर, विद ज़मीन, विद धरती। सो लाहौर का नेचुरली या लाहौरियों का एक धरती से प्यार, ज़मीन से प्यार, उनकी ज़मीन से एक एसोसिएशन इज़ समथिंग दैट इज़ एम्बेडेड विद इन पीपल हु लिव इन द सिटी एंड ब्रॉडली इन दिस प्रोविंस। बागात से देयरफॉर एक एसोसिएशन इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी क्लोज टू द हार्ट्स ऑफ पीपल। अभी भी आपको पता है जैसे कि लोग सैर के लिए या वीकेंड्स पे बाग की सैर के लिए चले गए या बाग देखने के लिए चले गए या बाग में बैठ गए। हमारे कल्चर में भी बागों पे इतने गाने हैं, इतने पंजाबी में इतने ठप्पे और उस तरह की मुख्तलिफ इस तरह की कल्चरल जो गुफ्तगू जो बागों से रिलेटेड होती है। तो जिस जगह पे हम बैठे हैं उस जगह का नाम है जी हजूरी बाग, और ये भी एक ऐसा बाग है दैट वाज स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्टेड और मेड बाय महाराजा रणजीत सिंह इन द 1800s। इसकी कहानी कुछ यूँ है कि हजूरी बाग इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हजूर उस वक्त वाज द लफ्ज़ दैट वाज यूज्ड टू मुखातिब करने के लिए बादशाह को उस वक्त के, तो बादशाह के बैठने का बाग देयरफॉर हजूरी बाग। हुआ ये कि अफ़गानिस्तान के एक मुल्क बदर किए गए एक बादशाह जिनका नाम था शाह शुजा दुरानी, वो अपने साथ उनको मुल्क से निकाला गया। तो महाराजा रणजीत सिंह ने उनको कहा कि आगे तुम मेरे मेहमान बन जाओ लाहौर में। उनको ठहराया गया मुबारक हवेली जो कि मोची गेट में मौजूद है, वहाँ पे उनको एक गेस्ट हाउस में ठहराया गया। वहाँ पे जब वो थे तो महाराजा रणजीत सिंह को पता चलता है कि शाह शुजा दुरानी के पास एक बड़ी एक अनमोल एक चीज़ है जो वो चाहते हैं कि आप वो ले लें। तो महाराजा रणजीत सिंह गोज़ टू मुबारक हवेली और शाह शुजा दुरानी से थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट के बाद अल्टीमेटली एंड्स अप गेटिंग दिस वेरी अनमोल चीज़, और वो अनमोल चीज़ थी द कोह-ए-नूर डायमंड। कोह-ए-नूर हीरा जैसे महाराजा रणजीत सिंह को मिला तो उन्होंने फ़ख्र किया कि अब ये अल मशहूर हीरा जो है ये मेरे पास आ गया है, मेरी अब ये प्रॉपर्टी बन गया है। तो जब भी कोई बादशाह कोई विक्ट्री अचीव करता है, जब भी कोई बादशाह अपनी किसी सेलिब्रेशन को दिखाना चाहता है, तो वो कोई ना कोई इस तरीके का मैजेस्टिक स्ट्रक्चर बनाता है जिसके थ्रू अवाम नास को लोगों को बताया जा सके कि बादशाह ने कोई अचीव किया, कोई सक्सेस अचीव किया। What you're seeing behind me specifically, ये बारादरी जो थी हजूरी बाग के अंदर was constructed in 1813 as a celebration of the acquisition of the Kohinoor diamond by महाराजा रणजीत सिंह। अब ये कोहिनूर डायमंड ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जिस तरीके से पावर ट्रांसफ़र होती है, अब ये कोहिनूर डायमंड लाइज इन द टावर ऑफ लंदन इन द UK। What used to happen is कि इस पर्टिकुलर बाग में यहाँ पे जो बारादरी बनी हुई है इस मार्बल पेविलियन में, जिसका मार्बल मुख्तलिफ और साइट से एक्वायर किया गया, इसको ब्यूटिफाई किया गया, और ये वो जगह होती थी कि जहाँ पे हजूरी बाग के अंदर महाराजा रणजीत सिंह यूज्ड टू सिट एंड ही यूज्ड टू रिलैक्स इन द इवनिंग्स परहैप्स। एंड अभी भी अगर आप देखेंगे इस बाग की एक वो ग्रैंडियोस एक बहुत स्प्लेंडर इस बाग का है, इसकी बारादरी का एक स्प्लेंडर है। तो अब जितने भी इवेंट्स होते हैं, जो शाही तकरीबात होती हैं, जितनी भी चीज़ें जो सेलिब्रेशन होती हैं जो पाकिस्तान से मुंसलिक, जो लाहौर से मुंसलिक, उनके लिए इस बाग को इस्तेमाल किया जाता है। सो हजूरी बाग देयरफॉर हैज़ बिकम वन ऑफ दिस सेंट्रल हब पॉइंट्स ऑफ एवरीथिंग दैट इज़ पाकिस्तान, एवरीथिंग दैट इज़ लाहौर, एवरीथिंग दैट रिप्रेजेंट्स अस। एंड वो ग्रैंडियोसिटी, वो स्प्लेंडर, वो मजेस्टिक एक नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर साइट इज़ समथिंग दैट यू कैन एक्सपीरियंस एंड यू कैन सी कि ग़ालिबन जिन लोगों ने ये जगह को बनाया था वो शायद अब लोग तो नहीं रहे, वो हुकूमतें, वो हुक्मरान तो नहीं रहे, लेकिन उनके बनाए गए ये असासे अब हमारे नेशनल हेरिटेज, हमारे कल्चर का एक हिस्सा है और हमारी शनाख्त में एक बड़ी क्लोजली और बहुत करीबी तौर पे टाइड इन है। जो साइट की एक बहुत खूबसूरत चीज़ है वो ये कि एक तो इसके नाम से मुंसलिक बारादरी, बारादरी यानी 12 दरवाजे किसी जगह के होना। तो इस पर्टिकुलर साइट की जैसे 12 दरियाँ हैं, 12 दरवाजे हैं, दैट यूल बी एबल टू सी ऑल अराउंड दिस पर्टिकुलर स्पेस। दूसरी चीज़ ये कि इसके ऊपर जो खूबसूरत मार्बल लगा हुआ है, वो मार्बल जो है उस जितना भी क्राफ्ट किया गया है, जो भी उसके ऊपर कार्विंग की गई है, वो आपको अपने साउथ एशियन डिज़ाइंस की एक अक्कासी करती है, और दैट स्टिल रिमाइंड्स यू ऑफ व्हाट द ब्यूटी ऑफ द आर्किटेक्चरल डिज़ाइन ऑफ दैट टाइम वाज, एंड दैट्स समथिंग दैट्स एम्बेडेड विद इन who we are as people.
जो इस जगह का मॉडर्न डे यूज़ था या अभी भी गालिबन है, वो ये है कि अब भी अंदरून के कितने लोग होते हैं जो इकट्ठे होके शाम के वक्त, जब सब ने शाम को चाय वगैरह पी के आराम से फारिग होके अपने काम काज से, शाम को आके यहाँ पे टोलियाँ बैठती हैं। टोलियाँ बैठने का मतलब ये है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स में, गिरोह में लोग आके बैठ जाते हैं, एक सर्कल बन जाता है और एक दूसरे से एक तो गपशप भी लग रही है, किसी जगह पे कोई गुफ्तगू हो रही है, किसी जगह पे कोई गुफ्तगू, लेकिन एक द आइडिया ऑफ किस्सा गोई, द आइडिया ऑफ स्टोरी टेलिंग। क्योंकि लाहौरियों को एक शौक है कि कहानी सुना के लोगों को किस तरीके से एंगेज करना है, दैट्स समथिंग दैट्स वेरी रूटेड इन हु वी आर एज पीपल। तो उस किस्सा गोई की जो जगह बनी कि जहाँ पे ये सब मुख्तलिफ अंदरून के लोग आके बैठते हैं और बातचीत करते हैं, वो ये स्पेसिफिक जगह है। तो इस साइट पे आपको मुख्तलिफ टोलियाँ नज़र आएंगी और लोग एक दूसरे को कहानियाँ सुना रहे हैं। कोई जो है शहर के बाहर से आ रहा है, वो बाहर की कहानी सुना रहा है, कोई किसी अपने अजीज़ को बड़े अरसे बाद मिल रहा है तो उसको कहानी बता रहा है कि पिछले दिनों क्या हुआ, किस तरीके से। तो द आइडिया ऑफ वेरी ऑथेंटिक लोकल स्टोरी टेलिंग कि जिस तरीके से लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इज समथिंग दैट्स वेरी डीपली एम्बेडेड विद इन द स्पेस दैट वी आर सिटिंग एट। उसके अलावा ये कि जब अल्लामा इकबाल का इंतकाल होता है इन द 1930s, इकबाल को बादशाही मस्जिद के बिल्कुल सामने हजूरी बाग के अंदर दफन किया जाता है और दैट एलिवेटेड द स्टेटस ऑफ व्हाट दिस बाग बेसिकली मेंट। एंड उसकी फिर एक बहुत अच्छी इंटीग्रेशन हो गई इस पाकिस्तानी सोसाइटी के या पाकिस्तानी आइडेंटिटी के अंदर कि हमारे जो मुसव्विर पाकिस्तान हैं, जिन्होंने जो शायर मशरिक जिनको कहा जाता है, उनकी भी कब्र जो है वो हजूरी बाग के अंदर ही मौजूद है। तो एक मॉन्यूमेंट की मौजूदगी और एक मॉन्यूमेंट को प्रमोट करना, उसमें बहुत फ़र्क है। काफ़ी ज़्यादा ऐसे मॉन्यूमेंट्स होते हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में, जो कि बस वहाँ पे मौजूद हैं स्पेसिफिकली, लेकिन उसका कुछ आवाम से, राया से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन द आइडिया ऑफ पुटिंग मॉन्यूमेंट्स ऑन थिंग्स लाइक अ बैंक कार्ड और पुटिंग मॉन्यूमेंट्स ऑन वेरियस representations that people see across the world, that basically promotes what Pakistani heritage, what Pakistani culture is, and then I really feel very grateful. Okay, this is something that as an institution, Allied Bank is specifically doing in order to promote the culture, the heritage of Pakistan.